खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई का सियासी कलाम इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के क़याम का ऐलान। साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक पार्टी के सरबराह मुकर्रर। साबिक वज़ीर आला महमूद खान, ज़ियाउल्लाह बंगश, इफ्तिखार मुशवानी, शौकत अली, अनवर ज़ेब खान और मुतादिद साबिक वज़रा पीटीआई छोड़कर नई पार्टी का हिस्सा बन गए। मजीद कई सियासी रहनुमा नई पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार। एलामिया में कहा गया कि नई पार्टी का क़याम सानिया 9 मई पर पीटीआई के अंदर इख्तलाफात और एहतजाज की सूरत में सामने आया। नई पार्टी के रहनुमाओं ने चेयरमैन पीटीआई को सानिया 9 मई का जिम्मेदार करार दे दिया। मुल्क में नई सियासी जमातें उग रही हैं। परवेज खटक की नई जमात पर तहरीक इंसाफ के तर्जुमान का तबसरा, कहा कि इस्तेहकाम मार्का बीज फसल बनने से पहले ही खाक में मिल गया। खैबर पख्तूनख्वा में पार्लियामेंटेरियंस नामी बीज भी अवामी रद्द-ए-अमल की पहली बारिश में ही बह जाएगा। कौम यकजुबान, हम आवाज और यकजा होकर चेयरमैन पीटीआई के साथ है। निगरान सेटअप पर हुकूमती एवारों में मुशावरत शुरू। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के शहर इख्तिदार में डेरे। अहम शख्सियात से मुलाकात मुतवक्किल। निगरान सेटअप आम इंतखाबात पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर क़मर ज़मान कायरा का कहना है कि वज़ीर आज़म ने निगरान हुकूमत के लिए मुशावरत का आगाज कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म सियासतदान ही होना चाहिए, सियासी ओहदों को सियासतदान ही चला सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म के ओहदे पर किसी जज, जर्नल, ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, सहाफ़ी या कोई कॉरपोरेट सेक्टर का बंदा लगाया जाए तो ये इस ओहदे की बेइज्जती है। सियासी जमातें अगर इस्लाहात बेहतर समझती हैं तो फौरी तौर पर मुशावरत के बाद कानून साजी कर लें। इलेक्शन कमीशन पुरानी मर्दमशुमारी पर काम शुरू कर चुका है। लाहौर की बैठक ने दुबई के फैसले पर मोहर सब्त कर दी। वज़ीर आज़म की बातों से लगता है असम्बलियां वक्त से पहले तहलील होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला किसने करना है। बंद कमरों में निगरान सेटअप के हवाले से फैसले नहीं होने चाहिए। अब ये अबहम नहीं रहा कौन निगरान वज़ीर आज़म होगा, 2 बड़ों में फैसला होगा। बंद कमरे का फैसला मुसल्लत किया जाएगा या अवाम फैसला करेंगे। असम्बली में अपोजिशन लीडर खुद नून लीग की टिकट के ख्वाहां हैं। पुरानी मर्दमशुमारी पर इंतखाबात कबूल नहीं। कराची की आबादी 3 करोड़ के करीब है, उससे कम के आदाद शुमार कबूल नहीं करेंगे। इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। इंतखाबात शफाफ और नई मर्दमशुमारी, नई हल्का बंदियों और नई वोटर लिस्टों पर होने चाहिए। एमक्यूएम के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि 2018 के इलेक्शंस में हमारी नशिस्तें छीनी गईं, मसनूई तब्दीली लाने की कोशिश की गई। असम्बलियां और हुकूमतें खत्म हो जाएंगी तो हम अपने मुतालबात दोहराएंगे। हमारे कई मुतालबे इंसाफ के आज भी मुतलाशी हैं। नाइंसाफियों के बावजूद सही रास्ते चुने, अपने हिस्से की कुर्बानी देकर कराची का अमन खराब नहीं होने दिया। कराची सिटी काउंसिल के पहले इजलास में ही हंगामा आराई, अराकीन में हाथापाई। जमात इस्लामी के अराकीन का शदीद एहतजाज, ऐवान में शोर शराबा। सिटी काउंसिल में मेयर नामंजूर के बैनर्स लहरा दिए गए। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि जमहूरियत पर शब खून मारा गया। मुर्तज़ा वहाब ने मैंडेट पर कब्जा करके मेयर कराची की कुर्सी पर कब्जा किया। उधर मेयर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बदमाशी की सियासत नहीं चलेगी। हाफिज नईमुर रहमान फिरौन बनकर बैठे थे, चाहता तो उन्हें माइक ही ना देता। ये गुरूर, खुद पसंदी कब तक चलेगी। बॉल टेस्ट का दूसरा रोज, पहली इनिंग्स में टॉप पाकिस्तानी बैटिंग लाइन नाकाम। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सलमान अली आगा और सऊद शकील डट गए। छठे विकेट के लिए 120 रन की नाकाबिल शिकस्त पार्टनरशिप। दोनों खिलाड़ियों की निफ सेंचुरियां। पाकिस्तान ने दूसरे दिन खेल के इख्तिताम पर 5 विकेटों के नुकसान पर 121 रन बना लिए। खसारा खत्म करने में 91 रन बाकी। सलमान अली आगा 61 और सऊद शकील 69 रन के साथ कल इनिंग्स का दोबारा आगाज करेंगे। श्रीलंका के स्पिनर प्रभ जयसूर्या की 3 विकेट। फौजी तनसीबात पर हमलों का ट्रायल फौजी अदालतों में ही होना चाहिए। फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के मिलिट्री एक्ट के तहत ट्रायल की आइन इजाजत देता है। विफाकी हुकूमत की फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फौजी अदालतों में ट्रायल से आइनी हुकूक सलब नहीं होते। 9 मई को फौजी तनसीबात को मुनज़्ज़म अंदाज से निशाना बनाया गया। मिलिट्री अमलाक पर हमलों का मकसद मुल्क की सिक्योरिटी और फौज को अंडरमाइन करना था। मुख्तसर वक्त में मुल्क भर में मिलिट्री अमलाक को निशाना बनाना
मुनज़्ज़म मंसूबे का सबूत है। कोर कमांडर हाउस, GHQ, TF बेस को एक वक्त 5:30 बजे हमला किया गया। पंजाब में तशद्दुद के 62 वाक़यात में 250 अफराद जख्मी हुए। फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्तें नाकाबिले समात हैं। विफाकी हुकूमत की एक बार फिर फिल कोर्ट की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्जर बेंच कल फौजी अदालतों के खिलाफ मुकदमे की समात करेगा। PTI हुकूमत ने मुल्क दुश्मनी में तमाम हदें पार कर दी। PTI हुकूमत ने IMF मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI हुकूमत ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। साबिक हुकूमत ने श्रीलंका जैसे हालात लाने की हर मुमकिन कोशिश की। मुल्क दुश्मनी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की गई। इलेक्शन निगरान सेटअप में होंगे। मौजूदा हुकूमत की मुद्दत 14 माह बनती है। जब हमने 2018 में मुल्क दिया था तो 6.2% की तरक्की पर था। इन्होंने 4 साल मुल्क के हर शोबे को तबाह कर दिया। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई के चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, आप एतराज़ दूर करें, फिर आपकी अपील सुन लेते हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को दरखास्त पर फैसला करने के लिए 7 दिन दिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, आप एतराज़ दूर करें, मैं यहीं मौजूद हूँ। उधर चेयरमैन PTI ने नैब में पेश होने से माजरत कर ली। तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। 19 जुलाई को इस्लामाबाद की अदालतों में पेश होना है, तभी नैब के सामने पेश हो सकता हूँ। सिक्योरिटी वजूहात की वजह से मैं लाहौर से इस्लामाबाद कम सफ़र करता हूँ। परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का सिंगल रुकनी बेंच का हुक्म मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर नोटिस जारी करके फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील पर समाअत की। उधर साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के वकला ने नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त वापस ले ली। अदालत की परवेज इलाही के वकला को मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने नक्श अमन के खदशे पर चौधरी परवेज इलाही को 1 माह के लिए नजरबंद किया। 3 MPO के तहत नजरबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक परवेज इलाही PTI के सरकर्दा रहनुमा हैं। अमन व अमान को नुकसान हो सकता है। परवेज खट्टर को जो सूट करता है वो करे। हमारा अपना रास्ता है, उनका अपना रास्ता है। PTI का मुस्तकबिल शानदार है, 2/3 अक्सरियत हासिल करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। सवाबी में दर्ज मुकदमे में असद कैसर की 10 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत की असद कैसर को शामिल तफ्तीश होने और मुतल्लिका अदालत पेश होने की हिदायत। आज से 4 साल पहले तकसीम और नफरत का पौधा लगाया गया। जिस शख्स ने वो पौधा लगाया, आज उसको रेस्क्यू करने दुश्मन ममालिक भी आ गए। वज़ीर इत्तलात सेन शजील मेमन कहते हैं कि इसराइल चाहता है चेयरमैन PTI को सेफ एग्जिट मिल जाए ताकि बाहर बैठकर साजिश करे। चेयरमैन PTI मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। किसी भी मुल्क का ये इख्तियार नहीं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करे। इसराइल मासूम फ़लस्तीनियों को इंसाफ ना दे सका, हमें लेक्चर दे रहा है। आज इसराइल खुलकर चेयरमैन PTI को बचाने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया के जरिए मुल्क के खिलाफ घिनौनी साजिशें की जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का श्रीलंकन सदर रानिल विक्रमासिंघे से टेलीफोनिक राबता। IMF के साथ मुआहदे के सिलसिले में पाकिस्तान की हिमायत, श्रीलंका के सदर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि आपने पाकिस्तान के दोस्त और खैर खा का किरदार अदा किया। पाकिस्तान के आवाम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान और श्रीलंका करीबी बाएतमाद दोस्त हैं। श्रीलंका के सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुश्किल हालात में काविशों को सराहा। IMF मुआहदा तय होने पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म की MD IMF से मुलाकात के मौके पर श्रीलंका के सदर ने जोर दिया था कि IMF पाकिस्तान की मदद करे। श्रीलंका के सदर ने कहा कि डिफ़ॉल्ट की वजह हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान को इस सूरत हाल से बचाया जाए। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब। पीपल्स पार्टी की सादिया दानिश बिला मुकाबला डेप्यूटी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब। किसी दूसरे मेंबर ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। सादिया दानिश ने ओहदे का हलफ उठा लिया। स्पीकर असेंबली नज़ीर अहमद ने डेप्यूटी स्पीकर से हलफ लिया।
गैर कानूनी कर्जा एप्लीकेशन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। IT वजीर सैयद अमीनुल हक कहते हैं कि अब तक 43 एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया गया है। इस तरह की कंपनियां सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन में रजिस्टर होती हैं। फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए कर्जा देने वाले सादा लो अफराद को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अवाम की मजबूरियों का फायदा उठाकर उन्हें मौत के अंधेरों में धकेलने वाले अनासिर की सरकोबी जरूरी है। कर्जा हजारों का, वापसी लाखों में, धमकियां, ब्लैकमेलिंग, सारिफ के जाती डाटा का इस्तेमाल खिलाफ कानून है। अमरीकी करेंसी फिर उड़ान भरने लगी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.67 महंगा, ₹279.26 पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2 बढ़कर ₹286 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स 25 पॉइंट कम होकर 45,042 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। 137 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 169 के शेयर्स में कमी। लाहौर हाईकोर्ट का हेलमेट ना पहनने वालों को 5,000 रुपये जुर्माना करने का इंदिया। अदालत ने रिमांड दिए कि आप 5,000 रुपये जुर्माना करें, खिलाफ वर्जी करने वाले शहरी खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। पहले 10 दिन हेलमेट की तशहीद करें और शहरियों को आगाही दें। ट्रैफिक पुलिस इस मामले पर रूल्स बनाए, अदालत हुक्म जारी कर देगी। लंदन में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों की पाक फौज के हक में रैली। बड़ी तादाद में मर्द व खवातीन ने शिरकत की। पाक फौज के हक में नारेबाजी की। रैली में शरीक अफराद की गाड़ियों पर सब्ज हिलाली परचम आवेजा। 9 मई के वाक़े में मुलव्वस अफराद को करार वाकई सजा देने का मुतालबा।